कांग्रेस के अंदर ही इस समय घमासान छड़ा हुआ है। ये घमासान कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर हो, यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में पार्टी के वर्चस्व को लेकर घमासान छड़ा हुआ है। हालांकि अभी ये खुलकर सामने नहीं आया है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन पार्टी में दो धड़े यानी कि प्रियंका और राहुल गांधी का धड़ा साफ साफ दिखने लगा है। राहुल गांधी के धड़े में जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी के अगर धड़े की बात करें तो वहाँ पर DK शिव कुमार जैसे नेता हैं। इसके अलावा अगर दिग्विजय सिंह को भी माना जाए तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे नेता प्रियंका गांधी के पक्ष में हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कि पार्टी छोड़कर चले गए हैं, लेकिन फिर भी वे गाए बहे प्रियंका गांधी का ही समर्थन करते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस में इस समय दो राज्यों में भगावती तेवर चल रहे हैं, यानी कि घमासान चल रहा है। एक है कर्नाटक, दूसरा है केरल। केरल के में जो वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर, उनके बगावती तेवर तो पिछले काफ़ी दिनों से आप देख ही रहे हैं। हाल में हुई एक बैठक में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने के शशि थरूर को डांटा कि आप पार्टी लाइन के खिलाफ कुछ भी ना बोलें ना, उससे शशि थरूर नाराज हैं। अब शशि थरूर और KC वेणुगोपाल की भी बहस हुई। KC वेणुगोपाल को साफ माना जाता है कि ये राहुल गांधी का की गुट के नेता हैं और राहुल गांधी के बहुत खास हैं। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में DK शिव कुमार ने सीधे सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगा दिए। आरोप का मतलब उन्होंने सीधे सीधा ये कह दिया कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगा, हिंदू में ही मरूंगा, और आप अपने नाम के हाथ बदल सकते हैं, यानी कि आपका यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे है तो ये शिवशंकर का नाम आता है, तो क्या आप बदल सकते हैं। तो अब ये माना जाए कि शिवशंकर मतलब ये DK शिव कुमार की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी के खास पर सीधे सीधे हमला बोल दिए। तो इसके पीछे बताया जा रहा है कि उन्हें प्रियंका गुट की ही सह है। राहुल गांधी पिछले 20 साल से राजनीति में हैं, पार्टी की कमान उनके हाथ में है। वे अध्यक्ष रहें या न रहें, लेकिन पूरी पार्टी उन्हीं के पीछे इर्द गिर्द घूमती है। 20 साल में उनके कार्यकाल में, राहुल की गांधी के कार्यकाल में पार्टी ऊपर की बजाय नीचे गई, यानी कि पार्टी का डिमोशन ही होता चला जा रहा है और अब तो पार्टी के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। एक लोकसभा चुनाव छोड़ दें 2024 के, तो उसमें थोड़ा सा कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसको छोड़कर अगर देखें तो पिछले 20 सालों में कांग्रेस राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव नीचे ही गिरती रही है। अब ऐसे में कांग्रेस के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो कांग्रेस में अब बदलाव की लहर चल रही है, यानी कि कांग्रेस के अंदर ही युद्ध छिड़ा हुआ है, द्वंद्व छिड़ा हुआ है। तो प्रियंका गांधी ही अब कांग्रेस की सर्वे सर्वा बन जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि ये निश्चित नहीं है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनको हटाकर प्रियंका गांधी का अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन प्रियंका गांधी एक पार्टी में एक पावर स्तंभ जरूर बन गई हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने के बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आमने सामने होंगे, और यही बात अब सामने आ रही है। प्रियंका गांधी की भी अब एक पावर प्ले बन गई हैं, है ना? और पार्टी में अब उनकी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि राहुल गांधी को तो पिछले 20 साल से सबने देख लिया है। तो ये राहुल गांधी का जो गुट है वो सनातन के, उनके जो गुट के नेता हैं वो सनातन के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ बयान करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ सनातन पर बयानबाजी करते हैं। लेकिन कांग्रेस की जो दूसरी बड़ी नेता है यानी कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बहन, उनके जो गुट के नेता हैं वो सनातन धर्म के खिलाफ सीधी बयानबाजी नहीं करते, यानी कि नर्म हिंदुत्व की को वे पक्ष रहते हैं। DK शिव कुमार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके बाद में दिग्विजय सिंह देखें। दिग्विजय सिंह ने मोदी की तारीफ की, सनातन धर्म की तारीफ की, धीरेन्द्र शास्त्री की तारीफ की। अब दिग्विजय सिंह की तारीफ के पीछे कौन है, तो इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है, इसके पीछे प्रियंका गुट की ही सह है। DK शिव कुमार ने जो सनातन धर्म की तारीफ की और खुलकर कहा कि मैं हिंदू हूँ, और बिना पार्टी के परमिशन के वे कुंभ में स्नान भी कराए,
तो इससे साफ लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर ही एक युद्ध छिड़ा हुआ है कि कौन ताकतवर है, यानी कि कौन पावर, मेन पावर किसके पास में है, राहुल के पास है या प्रियंका गांधी के पास। तो धीरे धीरे प्रियंका गांधी पार्टी में पावरफुली, यानी कि ताकतवर होती जा रही हैं और उनका कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इसी को लेकर राहुल गांधी गुट को भी आशंका है कि आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी कहीं पूरी पार्टी का आधार स्तंभ न बन जाए। इसी के लेकर कांग्रेस के अंदर ये दोनों गुट आमने सामने हैं और दोनों गुटों में युद्ध छिड़ा हुआ है।